गुरु की प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि आज 18 अप्रैल को हुजूर ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संगत के सवालों के जवाब दिए। तो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमारे सवाल जवाब सुन रहे हैं। ये सवाल जवाब फेसबुक पर किसी ने हमारे साथ शेयर किए थे, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक बहन ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, यहाँ प्रसाद भी कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता। तो हुजूर ने हाँ में सर हिला दिया। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है, चलना सीखा है या कुछ काम करना सीखा है, सब कुछ जो है मैंने ब्यास में सीखा है। आज भी मुझे एक नया काम करना था, तो मैं सोच कर आई थी कि पहले आपसे मिलूंगी, फिर उसके बाद वो काम शुरू करूंगी। तो हुजूर जी मुस्कुरा दिए। फिर एक भाई ने हुजूर से पूछा कि हुजूर जी, जब मन में स्ट्रेस होता है, ज़िंदगी में टेंशन होती है, तब भजन सिमरन में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटा, चिंता तो सबको होती है, परेशानी सबकी ज़िंदगी में है और हमारे मन को आदत है, वो हज़ार बहाने ढूंढ लेता है कि हम भजन सिमरन और सत्संग में ना बैठें। इसीलिए जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, उस समय हमें फ्री होकर के भजन सिमरन में बैठना चाहिए, जिससे मन भी लगेगा और धीरे धीरे भजन सिमरन बनने भी लगेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी, फैक्ट्री में जो अनफर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं, क्या उन्हें खाया जा सकता है? क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन तो उनमें होता नहीं है, तो उसमें कोई जान भी नहीं होती। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब किताब तो सबको देना पड़ता है। उन अंडों के लिए भी उन जानवरों को बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है, उनके ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उन्हें बहुत परेशान किया जाता है, जिससे वो अंडे दें और फैक्ट्री में वो अंडे बेचे जाएं। तो हम वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हुजूर जी ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि ऐसे तो हम कहेंगे कि अगर कोई जानवर मर गया है तो क्या हम उस जानवर को खा लें? तो बेटा, हमें उस प्रवृत्ति को समझना है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि स्ट्रेस बहुत होता है, क्या करें? तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, आप अपने आप को स्टेबल रखो। अगर स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से कुछ बन जाए तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हो जाएगा। अगर सोल्यूशन हो जाएगा तो ले लो स्ट्रेस, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है, तो आप स्ट्रेस लेकर अपने शरीर को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी, जब इंसान पैसे कमाने लगता है, तो जब थोड़े पैसे कमाता है तो उसे ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, फिर और पैसे कमाता है तो उसे और ज़्यादा पैसे की इच्छा होती है, तो क्या इसे लालच कहेंगे? तो हुजूर ने कहा कि नहीं बेटा, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, पैसा बहुत ज़रूरी है और हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमें जब ज़्यादा पैसे कमाने हैं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारी सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। जब उसका असर हमारी सेहत पे होने लगे तो वो लालच है। तो हमें पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, अगर समय हो और हम ज़्यादा काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, उसे लालच नहीं कहते। फिर एक लड़की ने हुजूर से सवाल किया कि हुजूर जी, जब मैं अपने पापा से कोई भी सवाल करती हूँ तो वो जवाब नहीं देते, वो रीलें देखते रहते हैं। ये बात सुन के पूरी संगत हंसने लगी। तो हुजूर जी कहते कि बेटा, जब तू बड़ी हो जाएगी तो तू भी जवाब मत देना, तू भी रीलें देखना। तो कहती हुजूर जी, मैं रील देखने के बाद जवाब दूंगी। तो फिर सब हंसने लगे। तो हुजूर जी ने समझाया कि आजकल बेटा सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग 4 से 5 घंटे मोबाइल को दे देते हैं। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते। हमें हर चीज़ करना सही है, लेकिन उसे लिमिट में करना चाहिए। फिर एक बीबी ने कहा कि हुजूर, मैं बैठ नहीं पाती, मेरे घुटनों में दिक्कत है और बैठने की वजह से मैं भजन सिमरन नहीं कर पाती। तो हुजूर ने फरमाया कि बीबी, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमको ये सिखाया था कि पलाटी मार के बैठना है, ये तब से चला आ रहा है। लेकिन अलाटी पलाटी मार के बैठने से भजन सिमरन का कोई लेना देना नहीं है। हमें बैठना है, हमें स्थिर होकर बैठना है। अगर हमारा शरीर हिलेगा, हमारा माथा हिलेगा, तो भजन सिमरन में हमारा मन नहीं लगेगा।
इसीलिए बैठना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पलाटी मार के बैठें। आप किसी भी तरीके से बैठें, लेकिन स्टेबल होकर बैठें। लेट नहीं सकते हम, क्योंकि अगर हम लेटेंगे स्टेबल होकर के तो हमें नींद आ जाएगी। हमारे शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि अब हमें सोना है, इसीलिए लेटना नहीं है। किसी भी तरह से आप एक जगह स्थिर होकर बैठ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पलाती मारकर ही बैठें। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर, ज़िंदगी में बहुत दुख है, मुझे ये समझ ही नहीं आता कि ये सब जो तकलीफ़ें हैं मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण हैं या इस जन्म के कर्मों के कारण हैं। कहते, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कौन से ऐसे दुख हैं जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है कि हर कदम पे मुझे परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो रही हैं। तो हुजूर कहते कि बेटा, अगर मालिक ने परेशानियाँ दी हैं तो उन्हें सहने की शक्ति भी दी होगी। मालिक कभी भी किसी को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो सह ना सके। और रही बात हमारे कर्मों का हिसाब किताब जानने की, तो अगर ये पता चल जाए ना कि आपने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आप ये सब सह रहे हैं, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो ऊपर वाले की हमारे पर नेमत है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमने क्या बुरे कर्म किए हैं, वरना हमारी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो ऊपर वाले ने किया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके भाड़े में रहना। तो कहते हैं कि आप अपने कर्म करते रहिए, जो भी मालिक ने नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। फिर किसी ने हुजूर से सवाल किया कि मैंने शुरू से ही ब्यास के दर्शन किए हैं, ना मैं कभी मंदिर गई हूँ, ना कभी मैं गुरुद्वारे गई हूँ, मैंने कहीं पर भी माथा नहीं टेका, मुझे कुछ भी नहीं आता हुजूर, तो क्या ये गलत है? तो हुजूर ने फरमाया कि बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है। चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे आप गुरुद्वारे जाएं, या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, या आप ब्यास आएं, मकसद सबका एक है। मकसद है उस मालिक से जुड़ना। तो हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम सतगुरु की जो वाणी है, सतगुरु के जो उपदेश हैं, उस पर चलकर उस मालिक से जुड़ते हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है। तो संगत जी, ये सवाल जवाब मेलबर्न में हुजूर ने संगत के साथ किए। आगे भी कल भी हुजूर सवाल जवाब करने वाले हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले संगत जी, आपसे विनती है कि ये जो सवाल जवाब हैं, ये बहुत सारी संगत जा कर के नहीं सुन पाती है। ये तो अभी जो सवाल जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, तो भारत की जनसंख्या ने तो सुनी नहीं होगी। तो आपसे विनती है कि ये सवाल जवाब जो है आप शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो ये जानना चाहते हैं कि हुजूर के सवाल जवाब क्या है। इसके अलावा विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमें ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि आपको इससे हुजूर और बाबा जी की कुछ ताज़ा सवाल जवाब मिल रहे हैं, जिससे आप उनकी दिशा पर, उनकी डायरेक्शन में चल सक रहे हैं, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो अगले सवाल जवाब भी आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा जी। राधा स्वामी जी।